अहो जी, कुर्सी की पेटी बाँध लो। आज तो एक ही व्लॉग में दोनों बहनों का सच खोलेंगे। एक ने तो फाइनली चलो भाई कह रही थी कल तक कि मैं जाऊँगी, जाऊँगी, जाऊँगी और मेरा फ़ॉरेन जाने का प्लान ना फ़ौरन बन गया है और उसका प्रोसेस ना बहुत टाइम से चालू था। ओहो! इनका फ़ौरन तो दुबई निकला। इन्होंने तो मुझे ही झूठा साबित कर दिया भाई ये तो सच में जा रही है, पैकिंग-वैकिंग कर ली है, निकल रही है भाई। अब ये तो फ़ौरन जाके ही मानेगी, क्या मेरी बात गलत हो गई? अरे ना जी ना, मैं जो कहूँ वो गलत होता ही नहीं। इनकी औकात नहीं है फ़ौरन जाने की, फ़ौरन ना जा पाएगी। ये फ़ौरन में फ़ौरन चली जाएँगी, इनका फ़ौरन कुछ और नहीं, दुबई-वुबई नहीं है। और वैसे भी बता दें दुबई जाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जिसकी तैयारी आप कानपुर से कर रही थी और अब तक नहीं जा पाई। क्या गुल्लक में चिल्लड़ बटोर रही थी क्या फ़ौरन जाने के लिए? ख़ैर ये जो हमारी चाय की दीवानी बड़की है ना, ये बेचारी फ़ौरन तो ना जा सकी लेकिन हाँ, गाँव से एक गाँव से निकल के दूसरे शहर में चली गई भई शिमला खाने पहुँच गई है विमला। अरे ना जी ना, अरे भाई मी टाइम स्पेंड करने जा रही है, खाली स्क्रिप्ट राइटर जीजा और ये। ओहो! ओहो! कहानी में आया फिर से एक ट्विस्ट। मी टाइम में भी कोई और आ रहा है। पहले तो इनकी टकरार ऐसे दिखाई दे रही थी, नहीं ले जाएगी, नहीं ले जाएगी। लेकिन वही है ना, छुटकन्नी के बिना है ना इसकी वीडियो पूरी होगी, ना कहानी पूरी होगी, ना डॉलर आएँगे। एंड वो कहते हैं ना शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर अकेले रहेंगे तो अकेले का पैसा खर्च होगा, 2 लोग रहेंगे तो भाई 50-50 हो जाएगा ना। तो भाई कहानी फिर से रच गई कि भाई हमारा चिंटुआ ना रो रहा था और इनकी आँखों में ना आँसू चिंटुआ के मौसा कभी नहीं देख पाते। सबको रुला सकते हैं, सबको रोता हुआ छोड़ देंगे लेकिन चिंटुआ को नहीं रोते हुए छोड़ेंगे। इसीलिए तो इतना ज़्यादा चिंता फ़िक्र था तभी तो इन्होंने घर-दुआर सब छुड़वा दिया, बाप से अलग कर दिया। इतनी तो ज़्यादा चिंता रहती स्क्रिप्ट राइटर को। ख़ैर कोई बात नहीं, ये तो भई उनके क्या ही कहने। फाइनली भैया पहुँच गई, राम कहानी गाते-गाते। कहाँ भाई फ़ौरन? अरे ना बाबा ना, मैंने तो बताया ही था कल की वीडियो में कि इनकी औकात फ़ौरन जाने की नहीं है, ये कहीं आजू-बाजू ही जाएँगी, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएँगी। और निकल ली भाई। इन्होंने तो वीडियो में बोला अचानक से प्लान बन गया इसको ले जाने का, प्रीत्तो को। मैं इसको ले नहीं जाना चाहती थी इसलिए मैं मी टाइम के लिए जा रही थी। और मी टाइम में प्रीत्तो क्या करेगी हाँ, कबाब में हड्डी। लेकिन ना बस चिंटुआ रो दिया तो मौसा जी पिघल गए और फिर ले ही जाना पड़ा। और ये लो भाई, सुबह होते ही क्या नज़ारे हैं। प्रीत्तो तो कुछ और ही बता रही है। मैंने कहा ना कि ये बासी व्लॉग ज़रूर लाती है लेकिन बासी में दमदार स्टोरी होती है, दमदार स्टोरी छुपी रहती है। तो भाई प्रीत्तो ने कह दिया कि मुझे तो कुछ काम था। एक कह रही है इमरजेंसी में लाना पड़ा, एक बता रही है काम था। अब आप ही बताओ ये हम दोनों को क्या बना रही हैं, ये हम लोगों को क्या बना रही हैं दोनों मिलके? आपको समझ में आ रहा है? अरे फिर से इन्होंने क्या बनाया? समझ गए ना? हाँ, तो भई आपको तो पता ही है प्रीत्तो का काम तो ज़रूरी चल ही रहा है। शिमला में चल रहा है क्योंकि लिए कोर्ट की कुछ प्रोसीडिंग्स हैं, जो आए दिन हो रही है। और कहीं ऐसा तो नहीं भाई हमारी जिज्जियाँ फिर से एक नया ट्विस्ट लाएँगी, स्पॉन्सर्ड खेलेंगी। जैसे लास्ट टाइम बता रही थी हाय रेडिसन ने मुझे स्पॉन्सर्ड किया, तो अभी जहाँ पे स्टे ले रही हैं ऊपर-नीचे और देखो कैसे बड़की लिफ्ट से आवाज़ लगा रही है। अरे! मेरे देश किधर हो? मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अरे इसलिए कह रहे हैं ना भाई फ़ोन का ज़माना है, लोग फ़ोन करके पूछ सकते हैं लेकिन बड़की को अपनी दमदार आवाज़ पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। और इस छुटकन्नी को कम ना समझो, मासूमियत में सब कुछ बता जाती है अपनी मासूमियत में। देखो काम है, काम से आई हुई है। जानते हो ना वो ज़रूरी काम क्या है? अरे कोर्ट की हियरिंग भाई। लेकिन हियरिंग आज तो मतलब अभी तो वो होता है ना 25 क्रिसमस हो जाता है फिर ये सब। तो हियरिंग वियरिंग का चक्कर है या कुछ और है? अरे हाँ, इस चक्कर से याद आया कि हमारी जो छुटकन्नी है ना, मैं इस बात पे 100% श्योर नहीं हूँ लेकिन एक हिंट दे रही हूँ कि हमारी छुटकन्नी का ना कहीं लिव इन चल रहा है भाई। जो ये इनके व्लॉग्स रह रह के नहीं आते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे तो वो बिल्कुल ही फ्री हैं, काम भी नहीं करना होता है, काम तो सारा मम्मी जी कर देती हैं और बचा-खुचा काम बड़कन्नी छीन लेती है। और चिंटुआ है वो तो इधर-उधर खेलता ही रहता है।
तो भाई इनसे कोई पूछ नहीं रहा है बड़कन्नी से कि वो जो गेस्ट आए हैं वो कौन है, क्या है, कैसे है। लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया होगा, बार बार कह रही होंगी वो तो शादीशुदा है, शादीशुदा है, शादीशुदा है। लेकिन ये सब जानते हैं क्या, गुमराह करने का एक तरीका है। मैंने कहा ना, मैं हिंट आपको दे रही हूँ, बाकी तो आप लोग समझदार हो। आप लोग ने देखा होगा जब ये लोग गए थे घूमने के लिए, जो कुछ दिन पीछे, जहाँ मम्मी जी घूम घूम के मेरी इधर सेल्फी ले लो, मेरी इधर वीडियो बना लो, मेरी ये कर लो, वो कर लो, तो वहाँ पे भी ना सब के सब ठसाठस गाड़ी में पीछे भर गए थे। चिंटुआ के मौसा, मौसी, चिंटुआ की मम्मी और नानी, 4 लोग, मतलब 3 लोगों की सीट में 4 लोग ठसाठस भरे हुए थे और ड्राइवर सीट खाली थी। अरे भाई, ये नई कहानी आने वाली है भाई। प्रीत तो गुल खिलाने वाली है, खिलाने वाली नहीं है भाई, गुल खिला ही रही है। क्योंकि आजकल वीडियो में कहाँ आ पा रही है भाई, किसी को लाइफ पार्टनर बनाने से पहले उसके साथ कुछ मी टाइम तो स्पेंड करना पड़ेगा ना, एक दूसरे के साथ जान पहचान बनानी ही पड़ेगी ना। तो देखिए, कहीं भी जाएंगे अकेले नहीं जाएंगे, ऊपर नीचे रह रहे, पूरी पूरी प्राइवेसी चाहिए भाई। खुशखबरी आने वाली है, जो एस्ट्रोलॉजर ने कहा था ना, एस्ट्रोलॉजर तो बहाना था, इन लोग को कुछ करतब दिखाना था। तो भाई सब लोग तैयार हो जाओ, कुछ पल शुवी के संग। आपने तो अपने कपड़े शपड़े, हल्दी मेहंदी की तैयारी कर ली होगी, और मनीता कौंडल्य आप भी कर लीजिए तैयारी भाई। आप तो उनकी पड़ोसी हैं, पड़ोसी गांव वाली हैं, आप तो एकदम पास से नज़ारे देखती हैं। आपको तो इनविटेशन भी आएगा भाई प्रीतो की दूसरी शादी में जाने का। तो क्या हम लोग जीजा को भी बता दें कि भाई प्रीतो ने अपनी दूसरी नैया साइडम साइड लगा ली है, वो भी अपनी साइडम तैयारी कर ले हैं। वो तो एक ही तैयारी कर रहे हैं कि भैया कैसे चिंटुआ को घर लाए, लेकिन उनको दूसरी भी तो तैयारी करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये तो बताइए। और जो मैं बात कह रही हूँ, आपको उसमें कितनी सच्चाई नज़र आती है, कि आप लोग ने ये सब ऑब्ज़र्व किया है या नहीं। नहीं किया है तो इस हिंट के बाद आप लोग ज़रूर ऑब्ज़र्व कर लोगे कि भैया प्रीतो का कहीं तो टाका भिड़ा है। प्यारी समझ गई। शाबाश बेटा।